कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना तो कोई खौफ होता है और ना वो रंजीदा होते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सैयदी आला हज़रत ये भी फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा मकाम है, सैयदी का बड़ा रुतबा है। इस वाक़या से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु एक वली होने के साथ साथ वलियों के सरदार भी हैं और बड़े पाए के बुजुर्ग भी हैं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया। रातों दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत में लगे रहते थे, खुदा की बंदगी किया करते थे और मखलूक खुदा की मदद में लगे रहते थे। अब बड़े जलाली अल्लाह के वली थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत पीराने पीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। गौसे आज़म ने ये फरमान जारी किया था बगदाद से, इराक से, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ये सरजमीन हिंद में मौजूद थे। अजमेर में गौसे आज़म फरमाए बगदाद से और मोइनुद्दीन सुने अजमेर से। जब मोइनुद्दीन ने यह कहा मेरा यह कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो मोइनुद्दीन ने अजमेर में सुन लिया और यह कहा, या गौसे आज़म आपका यह कदम सिर्फ मेरी गर्दन ही पर नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों पर भी है। इसीलिए कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत शेख अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बड़े पाए के वली थे, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। यहां से गौस का मकाम देखो, कुतुब आलम का मकाम देखो, शाह आलम का मकाम देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शेख अहमद जहां कहीं भी जाते थे तो उनके वो अपनी शेर की सवारी किया करते थे। शेर पर बैठ कर हजरत शेख अहमद जाया करते थे। ये इराक का मामला है, बगदाद का मामला है। और वो जहां भी जाते थे तो उनके शेर को एक गाय नजराना करना पड़ती थी, एक गाय नजर करना पड़ती थी शेर को। अल्लाहु अकबर। जहां भी मेहमान बन के जाया करते थे लोग उनके शेर के लिए एक गाय का एहतमाम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी मामला पेश आता है कि हजरत पीराने पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के मेहमान हो जाते हैं हजरत शेख अहमद और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ जाते हैं। तो गौसे आज़म से गौसे आज़म के मुरीद कहते हैं, हुजूर शेख अहमद आए हुए हैं और हुजूर देखिए वो शेख जो शेर पर सवार होकर आ रहे हैं हुजूर, लेकिन उनका ये तरीका है कि उनकी गाय के लिए, उनके शेर के लिए गाय नजर करनी पड़ती है। गौसे आज़म ने कहा, अच्छा ठीक है। जैसे शेख अहमद आए, गौसे आज़म ने अपने मुरीद से कहा कि इनके शेर के लिए एहतमाम किया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। फौरन अस्तबल से गाय निकाली गई और गाय को जैसे शेर के करीब किया, पीछे से गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का कुत्ता भी चला आया।
और जैसे ही शेर गाय पर झपटता है, तारीख ये बताती है, इतिहास ये बताता है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का कुत्ता उस शेर पर फौरन सवार हो जाता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। एक वक्त ऐसा भी आता है, वो वक्त आ ही गया कि गौस के कुत्ते ने शेर को फाड़ दिया, शेर को 2 टुकड़े कर दिए। हजरत शेख अहमद ने जब ये देखा तो हैरत में पड़ गए। फरमाया गौस आजम आपने ये क्या किया, आपने मेरे शेर के 2 टुकड़े करवा दिए। गौस ने फरमाया शेख अहमद सुन लो, यह किसी और का दरबार नहीं, यह गौस का दरबार है। जहां आया जाता है तो अदब एहतराम के साथ आया जाता है, यह शेर की सवारी नहीं की जाती है। इसलिए कि गौस के दरबार में एक रहने वाला कुत्ते का यह मकाम है कि अगर शेर भी आ जाए तो उसके भी 2 टुकड़े कर दिया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को लाता नहीं खतरे में कुत्ता तेरा। अज़ीज़ान गिरामी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत गौसे आज़म का क्या मकाम होगा। उनके कुत्ते का ये आलम है कि उनके दरबार में शेर भी आता है तो उसका क्या मैटर पेश आता है, आपने मुलाहिज़ा किया। अज़ीज़ान गिरामी, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अल्लाह के वली होने के साथ साथ एक बड़े आलिम भी थे, एक बड़े मुफ्ती भी थे, एक बड़े मुहद्दिस भी थे, एक बड़े मुफक्किर भी थे, एक बड़े मुदब्बिर भी थे, एक बड़े मुहद्दिस भी थे और अपने वक्त के गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी थे। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयदना गौसे आज़म को जो गौस थे ये 13वें नंबर पर आते हैं। सबसे बाद के गौस 13वें नंबर पे इनका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि सैयदना गौसे आज़म से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।